हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे तिरंगा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको जाननी ज़रूरी है और इससे क्या नियम कानून है जिससे आपको पालन करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तिरंगा फहराने समय ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको कौन कौन सी सज़ा हो सकती है ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो सारी की सारी बातें इस वीडियो में पता चल जाएंगी आपको। तो वीडियो में सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि दोस्तों अभी 75 साल होने को है हमारी आज़ादी के, तो उस पर बहुत सारी कॉन्ग्रेट्स। दोस्तों आज हम लोग जैसे झंडा फहरा रहे हैं ना, वैसे पहले नहीं था। 2002 के पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं था। 2004 2002 के पहले कि हम सब जो कि आम पीपल हैं, हम लोग बच्चे बच्चे भी स्कूल में झंडा लेकर जाते हैं, फहराते हैं, या फिर कहीं भी अपने घर पे भी फहरा देते। तो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। आप याद रखना, जो कि थे आप एक नवीन जिंदल। उन्होंने भारत सरकार बनाम नवीन जिंदल का एक सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि अब आम नागरिक भी झंडा फहरा सकते हैं। देख लो, ये बहुत बड़ी बात है। आर्टिकल 19 के तहत, क्योंकि उसमें आता है राइट टू एक्सप्रेस। हम तो अपनी नेशनलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना भाई, तो ये तो मूलभूत अधिकार हो गया सभी नागरिक का, तो ये क्यों नहीं हो सकता है। तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हर एक हिंदुस्तानी अपने राष्ट्र के प्रति अपना वो दिखा सकता है ना, नेशनलिटी, राष्ट्रभाव दिखा सकता है। तो उस वजह से सभी को ये अधिकार मिल गया। तो बहुत ही थैंक यू उनको, नवीन जिंदल जी को। अब देखो, पहले क्या था, इसको डिज़ाइन किया था पिंगलई वेंकैया जी ने, और 1921 में गांधी जी को दिखाया था। उस समय दो कलर थे, आपको पता होने चाहिए, एक रेड और दूसरा ग्रीन। रेड कलर हिंदुज़म को रिप्रेजेंट करता था और ग्रीन कलर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को। लेकिन जब इसको एज ए नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया गया ना, उस समय तीन कलर बने। सैफरन कलर सबसे ऊपर, बीच में वाइट कलर और नीचे सबसे ग्रीन कलर। ये तीनों के अलग मीनिंग बनते हैं। सैफरन कलर इनकरेज, करेज ऑफ आवर कंट्री, स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री, और वाइट कलर यूनिटी, यूनिटी, और जो ग्रीन कलर है वो क्या दिखाता है, फर्टिलिटी, है ना, ऑफ आवर कंट्री, यानी कि शुभ्रता, भूमि की शुभ्रता, सीधी सी बात है ना। तो ये तीनों के अपने अपने मीनिंग बने। और बीच में एक अशोक चक्र होता है 24 स्तंभ वाले, है ना, और ये धम्म चक्र जो है वो अशोक का महान, याद है ना, मौर्य शासक, तो उनसे लिया गया है, जो कि नेवी ब्लू कलर का होता है। याद हो गया। अब देखो, अब ये जब फ्लैग अडॉप्ट किया गया ना, उस समय ये सारी की सारी चीज़ें तो थी नहीं, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी। तो उस समय सभी लोग नहीं फहराते थे झंडा। उस समय केवल जो कि गवर्नमेंट कार्यालय होते थे, गवर्नमेंटल से रिलेटेड जो भी मतलब ऑफिस होती थी, वो सारी जगह ही, जो शैक्षणिक संस्थान हो गए, तो वो सारी जगह ही बस झंडा फहराया जाता था, बाकी कहीं भी नहीं। लेकिन बाद में चल के आपको पता ही है, 2004 में इनका एक आया, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसा क्या कहा गया कि अब सभी लोग, देश के हर एक नागरिक झंडा फहरा सकते हैं, ये उनका एक्सप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 19 के तहत हुई। और फिर आज में और पहले में क्या अंतर है, देखो दोस्तों, उस समय क्या था कि आप खादी कलर, खादी का ही झंडा फहरा सकते हैं और किसी भी चीज़ का नहीं, जो कि वस्त्र से बना होता है ना, खादी वस्त्र से, तो उसका ही कपड़े से झंडा बना हुआ फहरा सकते हो। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी जो 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो इसमें भी कुछ नए अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं कि अब आप पॉलिस्टर नायलॉन का भी झंडा फहरा सकते हैं, है ना। पहले तो क्या था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही झंडा फहराया जा सकता था, लेकिन अभी सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी 24 घंटे तक आप उसको कर सकते हो ना। उसमें क्या होता था कि सूर्योदय के समय आपने किया, सूर्यास्त के समय आपने झंडा उतार लिया, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। आप सूर्यास्त के बाद भी झंडे को रख सकते हो, ऐसे ही, है ना। अब 24 घंटे तक का भी हो गया है, तो ये चीज़ें रहेंगी। और इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप पनिशमेंट हो सकती है। देखो, झंडे को टेढ़ा नहीं करना है, टेढ़ा नहीं वो करना है ना, झंडे को सीधा रखना है। और जहाँ पे भी आप हो ना, उसके दायां साइड, दाहिने साइड में झंडा लगाना है, बाएं साइड में नहीं होना चाहिए। भी उसका एक वो होता है ना, अपमानित होता है। इसके अलावा झंडा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको आप उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हो पब्लिकली, है ना। पब्लिकली कैसे भी कमेंट नहीं करना चाहिए भाई, तो अपने राष्ट्र की बात है ना। और मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया, जिससे हमें एक राष्ट्र भावना में थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे इन्होंने लॉकडाउन में भी कुछ चीज़ें करी थी, तो एक इनिशिएटिव वाले आदमी है ये, कोई सुनिए। अब देखो क्या है, उसका एक पर्टिकुलर वो होता है
प्रोपोर्शन होता है ना, मतलब रेशियो होता है, कहने का मतलब 3:2 का होता है। 3 जो होना चाहिए वो ऐसे आपका लेंथ हो गया, लंबाई, और चौड़ाई जो होगा ऐसे वाला, वो आपका हो जाएगा 2 का। 3:2 का रेशियो होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा करो आप। फिर उसके बाद आपको जो झंडा है वो सैफरन कलर ऊपर होता है ना, केसरिया कलर, तो वो नीचे नहीं होना चाहिए, वो भी अपमान है। तो इसमें आपके 3 साल तक की सज़ा और साथ में जुर्माना भी हो सकता है अगर कोई झंडा को जला देता है। देखते हो ना, बहुत सारे लोग तो देखते हो कि मैं पहन लेते झंडा को, तो ऐसा पहनना नहीं है। कमर के नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, कमर के ऊपर तक का वो है ना, कमर के नीचे तक ही बात की गई है कि उसमें आप करोगे तो पनिशमेंट है उस पर, है ना। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि बड़ा बड़ा अगर कपड़ा होता है झंडे का, तो बहुत सारे क्या करते हैं कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी का वो बीत जाता है, उसके बाद उसको लेकर पर्दा लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस पर भी आपको पनिशमेंट हो सकती है ना। इसके अलावा कहीं भी उसको यूज नहीं कर सकते हो, कमर्शियल यूज भी नहीं कर सकते हो झंडे का, है ना। जब आपका हो गया उस एकदम सेम कंडीशन में होना चाहिए, जैसे आपने फहरा दिया तो अच्छा कंडीशन में था, अच्छा कंडीशन में ही होना चाहिए। मैला झंडे को आप नहीं फहरा सकते हैं, फटा हुआ झंडे को नहीं फहरा सकते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ों पे आपको पनिशमेंट हो सकती है ना, पकड़े जाने पे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो झंडे को हमेशा अपना दाहिना तरफ रखना है, मतलब दायां तरफ, है ना। अगर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा होता है तो झंडा हमेशा उसके दाहिने तरफ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ जाके नेशनल फ्लैग के पास, तो झंडा मेरा हमेशा इस साइड होना चाहिए। अपना मंच जो बनेगा वो हमेशा झंडा हमेशा उसके दाएं तरफ होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और भी बहुत सारे इसके नियम कानून हैं, जैसे कि अगर कोई अब्रॉड कंट्री से आता है बड़ा लीडर, तो वो अगर हमारे देश में आया तो हमारे देश का भी तो झंडा उसके गाड़ी पे रहेगा ना। तो उसके गाड़ी पे हमारे देश का झंडा दाहिने तरफ रहेगा और बाएं तरफ उसके देश का झंडा रहेगा, है ना। अगर अपने मोदी जी जाते कहीं और तो क्या होगा, तो उस गाड़ी पे अपना झंडा बाएं तरफ रहेगा और दाएं तरफ उस देश का झंडा रहेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो, अभी क्या है कि हम लोग जो नॉर्मल पीपल है ना, अभी भी अपने गाड़ी पे झंडा नहीं लगा सकते हैं। गाड़ी पे, अपने वैन पे, कार पे झंडा नहीं लगा सकते, ये हमारा अधिकार में नहीं है। ये केवल और केवल कुछ संवैधानिक पद पे जो उच्च वर्ग के मतलब आदमी हैं, वही लोग अपने गाड़ी पे झंडा लगा सकते हैं, वो भी दाहिने तरफ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसको अगर कोई भी अगर उस पर अभद्र टिप्पणी करती है, कोई कमेंट होती है ऐसा जिससे मतलब ऐसी लगे, अभद्र होती है, तो वो सारी चीज़ों पे उसको पनिशमेंट हो सकती है। और आप देखते होगे कि बहुत जगह पे झंडा फहराया जाता है, तो अपना नेशनल फ्लैग यहाँ इतना तक है, तो उससे कुछ ज़्यादा हाइट तक का कोई दूसरा फ्लैग हो जाता है, या फिर कोई दूसरा मतलब फ्लैग पताका हो जाता है, तो उस पर भी आपको नहीं रहना है, उसको भी आपको माइंड करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अपने नेशनल फ्लैग के बराबर में कोई दूसरा फ्लैग नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरे कंट्री का भी फ्लैग लगता है तो उसका जो लेबल होना चाहिए अपने नेशनल फ्लैग से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियाँ आपको कहीं ना कहीं सज़ा के हकदार बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। और नेशनल फ्लैग के बारे में तो आपको क्लियर हो ही गया। अब हम लोग आशा करते हैं कि कल के दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनाइटी और कंट्री को एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, और ये सैटेलाइट से आपको पता ही है कि बहुत सारे कंट्री के, यहाँ तक कि नासा के भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें मतलब बधाइयाँ दी हैं 75 वर्षगांठ पे। तो बहुत सारे देशों ने हमें विश की हैं, तो हम लोग भी बहुत खुशनसीब हैं एक्चुअली। थैंक यू। और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की जो सिनेरियो अगर आपको देखनी है तो आप मालगुडी डे देख लो। मालगुडी डे आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना, दूरदर्शन टीवी पे। उससे आपको पता चलेगा कि आज़ादी के पहले के लोगों का जो सिचुएशन था वो क्या था और अभी के सिचुएशन हमारे क्या हैं। तो ये एक्चुअली आपको पता चल जाएगा आज़ादी का मतलब, आप उसी से पता कर पाओगे आज़ादी का मतलब एक्चुअली। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।